हेलो गाइस, आज हम देखेंगे आर डी शर्मा के बुक से एक्सरसाइज 3.10 का क्वेश्चन नंबर 8। यह क्लास 10 का सिलेबस है। इसमें आपको दिख रहा होगा कि दो सप्लीमेंट्री एंगल है, जिसमें से एक छोटा वाला जो है वो बड़े वाले से 18 कम है। ठीक है, तो उन्हीं को हमें पता करना है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि सप्लीमेंट्री एंगल होता क्या है। ठीक है, तो सप्लीमेंट्री एंगल वह एंगल होता है जो दो एंगलों का सम अगर 180 डिग्री आ गया तो उन्हें हम सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं, चाहे कोई भी हो। जैसे अगर एक 100 है तो दूसरा अगर 80 है, तो ये दोनों क्या कहलाएंगे? सप्लीमेंट्री एंगल। क्यों? क्योंकि इनका सम क्या आ रहा है? 180 आ रहा है। क्लियर है? जैसे 90 और 90, ये दोनों क्या है? इन दोनों का सम 180 आ रहा है, तो दोनों सप्लीमेंट्री एंगल का है। जैसे एक 1 है, एक 170, दोनों क्या कहलाएंगे? सप्लीमेंट्री एंगल कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि इन दोनों का सम 180 आ रहा है। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि सप्लीमेंट्री एंगल होते क्या है। क्लियर है? अब इसको देखिए, दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? एक, या तो आप एक अगर मानेंगे x, तो दूसरा क्या मान लेंगे? 180 माइनस एक्स मान लेंगे। क्लियर है? तो आपको दिख रहा होगा कि स्मॉलर, मान लीजिए ये वाला बड़ा, ये वाला छोटा है, उससे कोई नहीं फर्क पड़ता है, चाहे आप ये बड़ा लीजिए चाहे ये बड़ा लीजिए। तो ये क्या कह रहा है? क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो छोटा वाला है वो 18 कम है बड़े वाले से। जब छोटा वाला 18 कम है, जैसे मान लीजिए ये कहा जाए ये 50 है, ये 68 है, तो 50 68 से कितना कम है? 18 कम है तो है। ये छोटा वाला, तो बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसमें 18 ऐड कर देना पड़ेगा। इसी तरह से अगर मैं 180 माइनस एक्स को छोटा मानूँ अगर, तो छोटा वाला बड़े से कितना कम है? क्वेश्चन कह रहा है 18 कम है, तो इसमें अगर मैं 18 ऐड कर दूँ 18, तो दोनों बराबर हो जाएंगे। तो आप दिख रहा होगा कि ये क्या हो जाएगा? 2x 198, तो x की वैल्यू आ गई 99। अगर x की वैल्यू 99 है तो 180 में से x करेंगे तो दूसरा वैल्यू क्या आ जाएगा? 81। देखिए इस तरह से आंसर आ गया। लेकिन इस तरह से आपको नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि ये चैप्टर का नाम ही है क्या? टू वेरिएबल। समझ में आ रहा है? तो आपको इसमें दो वेरिएबल लेना ही लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि चैप्टर का नाम ही दो टू वेरिएबल है। तो इसमें आपको टू वेरिएबल ले सकते हैं। आप ले लेंगे फर्स्ट वेरिएबल या फर्स्ट नंबर, सॉरी फर्स्ट नंबर आप x ले लिए एंड सेकेंड नंबर y ले लिए। ठीक है, या सॉरी नंबर मत लिखिए, फर्स्ट एंगल लिख लीजिए, एंगल की बात हो रही है। फर्स्ट एंगल x ले लिए एंड सेकेंड एंगल y ले लीजिए। तो पहला कंडीशन क्या कह रहा है? टू सप्लीमेंट्री एंगल। तो दोनों सप्लीमेंट्री एंगल है, तो हमें पता है दोनों सप्लीमेंट्री एंगल का प्रॉपर्टी क्या होता है? दोनों का सम क्या होता है? 180 डिग्री। तो क्या लिखेंगे? बोथ एंगल आर सप्लीमेंट्री एंगल। क्लियर है? अगर दोनों एंगल सप्लीमेंट, तो बोथ एंगल आर सप्लीमेंट्री एंगल। क्लियर है? तो हमें पता है x प्लस वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि दोनों क्या है? सप्लीमेंट्री एंगल। फिर कह रहा है कि हम यहाँ पे थोड़ा सा और कर देते हैं, फर्स्ट लार्जर एंगल, या हम ऐसे नहीं करते, लार्जर एंगल लिख देते हैं। सिंपल लेट लार्जर एंगल x ले लेते हैं और स्मॉलर एंगल y ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है जो लार्जर एंगल है वो स्मॉलर एंगल से कितना है? 18 डिग्री ज़्यादा है। क्लियर है? तो इसका मतलब x जो है वो y से क्या है? 18 डिग्री ज़्यादा है। अब इसका मतलब फॉर एग्जांपल अगर ये 10 है तो ये कितना है? 18 है। तो बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? छोटे वाले में 18 क्या करना पड़ेगा? 18 ज़्यादा है ना, सॉरी। तो छोटे वाले में क्या करना पड़ेगा? 18 ऐड करेंगे। जब 18 ऐड करेंगे तो देखिए दोनों बराबर हो गए हैं। पहले हमने क्या कहा कि ये वाला जो है ये इससे कितना 18 ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये 28 है, तो इसमें 18 ऐड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? इसमें 18 ऐड करना पड़ेगा छोटे वाले में। क्यों? क्योंकि हमें बराबर करना है। तो यहाँ से इक्वेशन क्या बना? x माइनस वाई इक्वल्स टू 18। ये इक्वेशन 2 हो गया। समझ में आया? अब यहाँ से इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को क्या कर देंगे? सिंपल ऐड कर देंगे। ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, तो हमें क्या मिला? x प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री है और x माइनस वाई की वैल्यू क्या है? 18। यहाँ से कट गया, देखिए 2x की वैल्यू वही आ गया 198, तो यहाँ से x की वैल्यू 99 डिग्री। लार्जर एंगल क्या निकल के आ गया? 99। तो हम क्या करेंगे? वैल्यू ऑफ x पुट इन इक्वेशन 1।
वैल्यू ऑफ एक्स पुट इन इक्वेशन, इसमें रख देते हैं, 2 वाले में रख देते हैं, वैल्यू ऑफ एक्स पुट इन इक्वेशन। आप हमेशा कोशिश किया करिए कि सिंपल वे में कहाँ से हो रहा है। यहाँ पे देखिए हमें क्या 180 में से 1899 क्या करना पड़ता, सब्ट्रैक्ट करना पड़ता, लेकिन यहाँ केवल ऐड करना है, तो ऐड आसानी से हो जाएगा, तो हम आसानी से ऐड कर देंगे। x माइनस 99 इक्वल टू 18, सॉरी x की वैल्यू 99 आया है ना, माइनस y, तो y की वैल्यू क्या हो गई, 99 में से 18 माइनस कर देंगे तो क्या हो गया, देखिए 81 आ गया। तो हम यहाँ से हमें क्या कहा है, फाइंड दे, उन्हें फाइंड करिए, तो हम यहाँ लिखेंगे आंसर में क्या लिखेंगे, लार्जर एंगल, हमारा लार्जर एंगल क्या निकल के आएगा 99 डिग्री, एंड स्मॉलर एंगल इक्वल टू 81 डिग्री। क्लियर है? आप उस तरह से मत करने की कोशिश करिएगा, इसी तरह से कोशिश करिएगा करने की, क्योंकि चैप्टर का नाम ही है 2 वेरिएबल, ठीक है। और उसमें आप देखे होंगे कि केवल एक ही वेरिएबल x का ही यूज़ करके हमने आंसर निकाला था, ठीक है। आई होप आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू गाइस।